बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एथिक्स ऑफ लाइफ पे। वैसे तो बहुत सारे एथिक्स हैं, लेकिन आज जिन एथिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं वो जस्ट 7 हैं। मैं समझता हूं कि हमारे मुआशरे में एथिक्स के ऊपर बहुत ही कम काम किया जाता है। आई थिंक सो एथिक्स की हमें जिंदगी के कदम कदम पर जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे मुआशरे में एथिक्स की तरफ कतई तौर पर तवज्जो नहीं दी जाती। हम जब स्कूलों, कॉलेजों या यूनिवर्सिटीज में पढ़े तो हमें कोई एकेडमिकली इसकी एजुकेशन नहीं दी गई, बल्कि जस्ट सिंपली देखा देखी या टीचर्स के खौफ से या मुआशरे के खौफ से, पेरेंट्स के खौफ से, किसी ताकतवर के खौफ से ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं हमारे अंदर बिल्डअप होती चली जाती हैं। सिस्टमेटिकली होता है ना, कि जैसे सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज़ के अंदर बचपन से ही बच्चों को ट्रेन इस तरह से किया जाता है कि वो मुआशरे के कामयाब इंसान बनने के काबिल हो सके। ऐसा हमारी सोसाइटी में नहीं होता। तो आइए आज हम थोड़ा सा एथिक्स के ऊपर बात करते हैं। 7 एथिक्स ऑफ लाइफ को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला है डोंट जज अदर्स, यू नेवर नो देयर फुल स्टोरी। हम आमतौर पर यह करते हैं कि लेट्स सपोज हमने किसी से कोई रिक्वेस्ट की, हेल्प के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और अगले शख्स ने हमें इनकार कर दिया या इग्नोर किया या हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी, तो होता आमतौर पर यह है कि हम उस बेचारे की तरफ बिल्कुल ये नहीं सोचते कि यार माइट भी वो अपने मसाइल में घिरा हुआ हो, माइट भी वो इतना बुरी तरह अपने इश्यूज के अंदर उलझा हुआ हो कि उसे हमारा इशू बहुत ही छोटा लगा हो। हम उसके मुतल्लक 100% जजमेंटल हो जाते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं कि इसने शायद जानबूझकर हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी, लिहाजा फिर होता क्या है कि तल्लकात में दरारें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, फिर मामलात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हमें अगले बंदे को स्पेस देनी चाहिए कि भाई वो भी हमारी तरह इंसान है, उससे भी इश्यूज का सामना हो सकता है, ठीक है। लिहाजा हमें अगले बंदे के मुतल्लक नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एथिक्स नंबर 2, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस इवन द स्मॉल वंस। भाई आप अपनी जिंदगी के अंदर जो भी कदम उठाएं, वो खास छोटा कदम हो या बहुत बड़ा स्टेप हो, आप उसकी जिम्मेदारी उठाएं। अब ये नहीं है कि आप कोई कदम उठाते हैं, उसके अंदर जो अच्छा हो आप उसके मालिक बन जाएं, आप उसका क्रेडिट लेना शुरू कर दें, लेकिन जो बुरा हो जाए वो अपने असिस्टेंट्स के गले डालना शुरू कर दें, या आपके सराउंड में जो कुलीग्स हैं काम करने वाले उन पर डालना शुरू कर दें। यानी कि पंजाबी में कहा जाता है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। तो ये पॉलिसी जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। आप जो भी एक्शन करें उसे दिलो जान से एक्सेप्ट करें, खा वो अच्छा है, बड़ा बुरा है, या छोटा एक्शन है, बड़ा एक्शन है, वो किसी भी चीज से रिलेटेड है, आप उसकी जिम्मेदारी कबूल करें। जिम्मेदारी कबूल करने का सबसे बड़ा जिसे बेनिफिट होगा ना, वो आप खुद होंगे, राइट। आप ऑटोमेटिकली स्लोली एक अच्छे, बाकिरदार और जिम्मेदार इंसान बनना शुरू हो जाएंगे। एथिक नंबर
3 है, इफ यू कांट से समथिंग नाइस डोंट से एनीथिंग एट ऑल। कि अगर आप कोई अच्छी बात नहीं कर सकते, अगर आपके नॉलेज में कोई अच्छी चीज नहीं है, अगर आप कोई अच्छी चीज अपनी जुबान से नहीं निकाल सकते, तो भाई चुप ही रहो तो वो बेहतर है। पंजाबी में कहा करते हैं कि कोड़ा रोन नालू चुप ही चंगी है। तो भाईजान, अगर आपको अच्छा नहीं बोलना आ रहा तो खुदारा आप खामोश रहें। बुरा बोलने के मुकाबले में आपकी खामोशी जो है वो काबिले भरोसा, काबिले एतमाद, या आप कह लें कि काबिले एहतराम है। एथिक नंबर 4 है, बी ओपन माइंडेड, देयर इज ऑलवेज मोर देन वन पर्सपेक्टिव। आप किसी भी पॉइंट के मुतल्लिक नेगेटिव ना हूं, किसी भी चीज के मुतल्लिक नैरो माइंडेड ना हूं। आप एक ही चीज का या एक ही इश्यू को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में स्टडी करें, क्योंकि कोई भी एक चीज जो होती है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा नहीं होता, उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उसको डिफरेंट वे से स्टडी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक काम किया, उसको पाया तकमील तक आप थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं ले जा सके तो आप उसे रास्ते में ही छोड़ दें। ऐसा नहीं करना, बल्कि आप उसे डिफरेंट एंगल से मैनेज करने की कोशिश करें। माइट भी आपने एक ट्रिक जो यूज किया है वो उसके ऊपर कामयाब नहीं होता लेट्स सपोज, तो आप दूसरे तरीके से उसे हैंडल करने की कोशिश करें। दूसरा नहीं होता, तीसरे से कोशिश करें, तीसरा नहीं चौथे से करें, तो अल्टीमेटली आप किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता, बशर्ते कि आप अपनी मेहनत राइट डायरेक्शन में करें। एथिक नंबर 5 है, गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। कि आप जब किसी की स्ट्रगल को देखते हैं, किसी की अचीवमेंट को देखते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसे क्रेडिट दें, आप उसको अप्रिशिएट करें, आप उसके कंधे के साथ कंधा मिलाएं। ऐसा ना हो कि आप जेलस हो जाएं, आप खुले दिल के साथ उसे अप्रिशिएट ना करें, आप नैरो माइंडेड हो जाएं। ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने खुशी का इजहार करते हुए उसका क्रेडिट जो हो खुले दिल के साथ उसे देना है, ताकि वो कामयाबी की सीढ़ियां मजीद चढ़ता चला जाए। नंबर 6, लिसन मोर देन यू स्पीक, इट शोज रेस्पेक्ट। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो शख्स बहुत ज्यादा बोलता है वो बहुत ज्यादा गलतियां करता है, और जो कम बोलता है वो कम गलतियां करता है। तो हमें यह चाहिए कि हमें अच्छा लिसनर बनना चाहिए, हमें ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। तो इसका बेनिफिट ये होगा, जो कम बोलता हो ना, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, और वो शख्स जो बहुत ज्यादा बोलता हो, जो किसी भी मीटिंग में किसी भी कुलीग्स के साथ कुछ चंद लोगों के अंदर जहां पर भी बैठा खड़ा जो भी हो, वो हर जगह पर बातें ही बातें जो करेगा ना, उसको लोग तवज्जो के साथ या दिलचस्पी के साथ नहीं सुनेंगे। और वो बंदा जो बहुत कम बोलता हो और जब भी बोलता हो डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट बोलता हो, उसको मुआशरे के अंदर बड़ी दिलचस्पी के साथ और तवज्जो के साथ सुना जाता है। लिहाजा हमें ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनने वाला होना चाहिए। एथिक नंबर 7 है, डू द राइट थिंग इवन व्हेन इट्स नॉट द इजी थिंग। कि भाई आप जब भी कोई काम करो ना, मुस्बत काम करो, राइट डायरेक्शन में रहते हुए काम करो। ओके, कभी भी आप एक मुस्बत और पॉजिटिव काम को करते हुए
गलत और रॉन्ग डायरेक्शन इख्तियार ना करें, राइट। और आप वो रास्ता इख्तियार करें जो ना तो आपकी सोसाइटी के साथ टकराता हो, ना आपके दोस्त अहबाब के मुफादात के साथ टकराता हो, सबसे अहम बात ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात से टकराता हो। भाई आप वो काम करें जो राइट डायरेक्शन में हो, बेशक वो काम जितना ही मुश्किल क्यों ना हो, राइट। अब हम डिस्कस कर चुके हैं जहां पर 7 एथिक्स ऑफ लाइफ को। मेरी दुआ है कि मुझ समेत हम सबको इन एथिक्स पर अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक दे। फी अमानिल्लाह।